बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ बयान दिया गया मुदाखलत के हवाले से कि मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुदाखलत के हवाले से मेकनिज़म बनाया जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है मामला, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के साथ खड़े होंगे और आज़ाद और गैर जानिबदार जजेस के साथ उन्होंने खड़े होने का ऐलान किया है। उनके दौर में कब कब क्या होता रहा और आज़ाद और गैर जानिबदार जजेस के साथ क्या हुआ, मुदाखलत पर उन्होंने क्या किया और पहली मीटिंग में क्या कहा था, इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा 9 मई के केसेस में जो बुरहान मुअज़्ज़म है, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, गैर मामूली इंकशाफ किया है। ये आपके सामने रखेंगे और ख़ास तौर पर जो 9 मई लाहौर का शेरशाह पुल का जो केस था, जो उस पर फैसला आया है चंद रोज़ पहले, जिसमें 8 जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ाएं दी गई हैं 10-10 साल, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत, और 6 मुल्ज़मान जो थे उनको बरी कर दिया गया है, शाह महमूद कुरैशी समेत। तो उस मुतल्लिक उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। जो बुरहान मुअज़्ज़म है वो सीनियर वकील हैं, फौजदारी के बड़े माहिर हैं और इस केस में भी पेश थे। इसके अलावा बैरिस्टर अली अशफाक और दीगर वकला भी इसमें पेश थे और बड़ा कलीदी किरदार सबका रहा है इसमें। एक तो हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हमाद अज़हर वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो उनको कौन कौन की मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन इस दौरान जो हमाद अज़हर हैं उनको कौन सा एक फ़ायदा होगा, वो आपके सामने रखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है मामला। और हमाद अज़हर अगर सरेंडर करते हैं, अगर ज़मानत नहीं मिलती, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो कितना अर्सा उनको जेल लेना पड़ेगा, क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, इस पर बात करेंगे। और आखिरी हमारा मौजू होगा तोशाखाना 2 केस, जिसमें आज जो अडियाला जेल में समाअत होने जा रही है और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद इस पर समाअत करेंगे। उस समाअत का अहवाल या इस समाअत में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है और क्या होगा, इस पे बात करेंगे। क्योंकि लाहौर से कराची और फैसलाबाद से सरगोदा गुजरांवाला तक हर चीज़ हलचल है, केसेस की हलचल है। मतलब 9 मई के केसेस में जो है वो सज़ाएं सुनाना शुरू की, तो 26 नवंबर में भी सज़ाएं जो है वो आना शुरू हो गई। तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन और गैर मामूली सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आ रही है। इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का बयान है मुदाखलत के हवाले से, कि अदलिया में कहीं ना कहीं से मुदाखलत के इल्ज़ामात आते हैं। इल्ज़ामात के बाद 6 जजेस का ख़त आता है। 6 जजेस के ख़त के बाद लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ये तमाम हाई कोर्ट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में ये लिखती हैं कि इस इल्ज़ाम को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जब अज़ खुद नोटिस हुआ था 6 जजेस के उस खत के मामले में, तो उस वक़्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने लिखा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने ये लिखा था कि उनको जब वो अहम और बड़े केसेस की समातें करते हैं, उसमें उनको अफ़गानिस्तान के नंबरों से कालें आती हैं और धमकियां मिलती हैं उनको। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिखा था। मुदाखलत के हवाले से बहुत शोर था। ये मैं बात कर रहा हूँ 25 मार्च 2024 को एक खत 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की थी, मुलाकात की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि इस पर हम एक जुडिशल कमीशन बनाते हैं। जुडिशल कमीशन तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की ज़ेरे सदारत जो है वो उनकी सरबराही में बुलाने का ऐलान हुआ था। उसके बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी ने उस कमीशन में बैठने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद इस केस में अज़ खुद नोटिस लिया गया था। अज़ खुद नोटिस लेने के बाद जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनका रवैया बड़ा ही जो है वो बाइस था। उन्होंने एक जानिबदाराना रवैया रखा और उन्होंने जो अपने उनके व्यू, उनके ऑब्जर्वेशंस थी, उनके रिमार्क्स जो थे, उन रिमार्क्स से ऐसे जाहिर हो रहा था जैसे जुर्म किसी और ने नहीं, इन 6 जजेस ने किया है। इन 6 जजेस जिन्होंने निशानदेही की है, इन्होंने जुर्म किया है, किसी और ने नहीं किया। तो उस का बड़ा ही एक बुरा असर पड़ा पूरे जो है वो जुडिशरी पर,
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर, सिविल जजेस पर, मजिस्ट्रेट पर, सेशन जजेस पर, हाई कोर्ट्स के जजेस पर, पूरे मुल्क की जुडिशरी पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस डिफेंसिव पोजीशन पर बहुत असर पड़ा। एक दिफाई पोजीशन ली उन्होंने इस वजह से, और हालांकि वो इस अदलिया के हेड थे, उनको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो क्लियर पोजीशन जो है वो उस हवाले से नहीं ली। कहते रहे, लेकिन जो जजेस थे, बाकी जजेस थे, उनके साथ वो इस तरह जो है वो नहीं चल रहे थे। तो उसके बाद हमने देखा कि जो मुदाखलत के मामले में चीज़ें रुक गई, और चीज़ें रुकने के बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा जब बतौर चीफ जस्टिस चले गए, जस्टिस ये याह्या अफरीदी आ गए। याह्या अफरीदी साहब 6 जजेस को जिस दिन उनकी ओथ टेकिंग थी उसी दिन अपने चीफ जस्टिस हाउस में मिले, उनको यकीन दहानी कराई कि आपके जो इतराज़ात खदशात हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो एड्रेस कहाँ होने थे, उनको साइड लाइन करने की कोशिशें शुरू हो गई। 26वीं आईनी तरमीम आई, ट्रांसफर जजेस आए, उन जजेस के खिलाफ, 6 जजेस के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस, उनकी शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आना शुरू हो गई और उनको साइड लाइन किया जाना शुरू हो गया। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको तकरीबन साइड लाइन किया जा चुका है। उनके पास अहम केसेस नहीं लगते, अहम मामलात में उनको शामिल नहीं किया जाता, अहम मीटिंग जो कमेटीज हैं उनमें उनको जो है वो शामिल नहीं किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन है। इस दौरान जस्टिस याह्या अफरीदी ने पिछले दिनों एक मीटिंग की तमाम चीफ जस्टिस के साथ, उसमें उन्होंने इरादा किया या कहा कि हम जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जुडिशरी में किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल भी उन्होंने इस किस्म की ही बात की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कहने से कुछ नहीं होता, आपने साबित करना है अमली तौर पर। अमली तौर पर अगर आपका एक्ट कुछ और होगा और आप लिख कुछ और रहे होंगे, कह कुछ और रहे होंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, सिरे से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने मुदाखलत की निशानदेही की, आपने उनको साइडलाइन कर दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आजाद और गैर जानिबदार जजेस के साथ आप खड़े होंगे? तो इसलिए एक्ट करने की जरूरत है, एक्ट से नजर आएगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, एक्ट से नजर आ रहा है कि हुकूमत का कंट्रोल है, जुडिशरी हुकूमत के कंट्रोल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। मैं नीचे से लेकर टॉप तक जो है वो बात कर रहा हूं। और रिसेंटली आप देखें, आप हाई कोर्ट के फैसले देखें, जितने टैक्स केसेस आए थे सारे ही हुकूमत के हक में फैसले हो गए। और भाई हुकूमत के हक में फैसले कैसे हो गए? मतलब टैक्स केसेस सारे ही जो है वो ठीक नहीं थे। इसी तरह ये आप देखें, आप जो है वो ये मामला अभी रिसेंटली जो हुआ है, इसका आप सिनेरियो जो है वो देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स का देख लें, आप मखसूस नशिस्तों का केस देख लें, आप ट्रांसफर जजेस के केस देख लें, कौन कौन सी चीज जो है वो आप हिलाएंगे जुलाएंगे और उसको जो है वो देखेंगे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है इस वक्त, और अजीब सी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है ट्रांसफर जजेस के मामले से। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि एक्ट से जस्टिस याह्या अफरीदी ये साबित कर सकेंगे कि मुदाखलत के मामले को हमने रोक दिया है। आगे बढ़ते हैं। बुरहान मुअज़्ज़म 9 मई के केसेस में बड़े टॉप के लाहिर हैं, बड़े फ्रंट फुट पे उन्होंने खेला और बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने जरा की। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, गैर मामूली इंकशाफ उन्होंने किया है। और गैर मामूली इंकशाफ ये है, वो कहते हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब कि जज साहब जजमेंट में फरमा रहे हैं, जो 9 मई के केसेस में जहां 8-6 का फैसला आया है, ये फरमा रहे हैं कि 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, उन्हें CMH लेकर गए। आगे कहते हैं ट्रायल में ये कहीं साबित नहीं हुआ कि वो CMH गए। अगर आगे कहते हैं कि डॉक्टर तस्लीम कर रही है कि मेडिकल फेक है। इतना बड़ा इंकशाफ, गैर मामूली इंकशाफ, ये कह रहे हैं कि फैक्ट ही गलत है। मतलब इस पे फैसला जो भी जज साहब ने देना है दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ही सिरे से गलत है कि वो मेडिकल ही फेक है। आगे कहते हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब कि जज साहब बाजिद हैं कि नहीं, पुलिस वाले जख्मी हुए थे और हमने तो मेडिकल झूठा साबित करना था। मतलब बुरहान मुअज़्ज़म कह रहे हैं बतौर वकील हमने इस जो मेडिकल था इसको झूठा साबित करना था, वो हमने कर दिया। आगे कहते हैं कि हमने साबित करना था कि पुलिस वाले कभी जख्मी ही नहीं हुए और हमने ये साबित कर दिया जरा के दौरान। और कहते हैं कि हमने साबित करना था कि पुलिस वाले कभी CMH गए ही नहीं और हमने साबित कर दिया। तो ये एक गैर मामूली
और बड़ा इंकशाफ है। बुरहान मुअज़्ज़म जो इसमें लीड लॉयर हैं इस केस में जो इस वक्त चल रहा है, और 9 मई के केसेस हैं, एक केस का फैसला आया है, बाकी केसेस के भी फैसले रहते हैं। लेकिन हमारी जो जुडिशरी है जिसके हवाले से जैसे याह्या अफरीदी बड़े जो वो दावे कर रहे हैं, उनको कम से कम इन जो एटीसी जजेस हैं, एटीसी कोर्ट्स हैं, उनको ये कम्युनिकेट करना चाहिए। अगरचे डायरेक्टली वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो हाई कोर्ट्स ने उसको देखना है, लेकिन मामला ये है कि इन जजेस को वो फैसले देने चाहिए जो इनके कद काठ को बढ़ाएं, अपनी जो जुडिशरी है उसके कद काठ को बढ़ाएं। जुडिशरी का इंडेक्स 130 नंबर पे है, उसको बेहतर करें, उसके बेहतर परसेप्शन हो, उसके वकार में बेहतरी हो, उसके एतमाद में बेहतरी हो, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसमें बेहतरी हो, कि पब्लिक एतमाद करे कि हम जुडिशरी में जाएंगे और ये एक आज़ाद इदारा है। ये आपने साबित करना है, लेकिन अभी तक साबित करने में कामयाब नहीं हो सके। हमने फैसले जो पढ़े हैं, जिन्होंने जुर्म किया था उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस तरह होगा तो फिर सवाल तो उठेंगे, सवाल तो किए जाएंगे कि मतलब 9 मई के केस में सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है ना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिन्होंने की वो साइड लाइन पे हैं, वो तो मतलब दूध के धुले हुए हैं और पता नहीं क्या क्या, और जिन्होंने नहीं की वो सजाएं भुगत रहे हैं। ये जो कानून का एक पता नहीं कौन सा फार्मूला है जो लगाया गया, और उस फार्मूले में कुछ दूध के धुले हुए हो गए और कुछ जो है वो सजाएं, जुर्म जिन्होंने किया है तब तमाम को सजाएं देने, बात खत्म। जिन्होंने नहीं किया उनको घर भेज दें, बात खत्म। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो है वो इस तरह जो वो सजाएं हों और उस पर बात ना की जाए। डेफिनेटली बात तो होगी। इसी तरह रात को जो बंजोता बरादरान है उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में रात को 2 बजे भी ट्रायल चल रहा है। 2 बजे अब नहीं मानते, चले 12 कर लेते हैं। यार 12 बजे रात ट्रायल चलाने की क्या जरूरत है? कौन सी आफत आ गई है? कौन सी मतलब सूरत हाल बन गई है? हमेशा से हाई कोर्ट्स जो हैं वो जो कोर्ट्स होती हैं, सुपीरियर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, उनको डायरेक्शन देती रहती हैं कि आपने ट्रायल इतने वक्त में मुकम्मल करना है। और अगर वो ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाती तो वो लिख के भेजती हैं ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, टाइम बढ़ा दें। अब क्या मतलब को सूरत हाल बन चुकी है कि रात 12 बजे अदालत लगाना पड़ रही है। आप सुबह 8:30 बैठे, 3:30 बजे तक ट्रायल करें, अगले दिन फिर 8:30 बैठे, 3:30 तक ट्रायल करें, अगले दिन फिर 8:30 बैठे, 3:30 तक ट्रायल करें। कौन रोक रहा है? लेकिन रात को 12 या 11 बजे ट्रायल्स करना और अदालतें लगाना मेरे लिए हैरान कुन है, मेरे लिए हैरान कुन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, मैं कह रहा हूं ना कि 8:30 बैठे, 3:30 तक आप ट्रायल करें, खुल के ट्रायल करें, रोजाना करें। लेकिन अदालती वक्त के बाद क्या मतलब साबित क्या करना चाह रहे हैं? हमने देखा यहाँ पे जो अडियाला जेल में 3 ट्रायल्स हुए रात को 1-1 बजे तक। उन ट्रायल्स का क्या हशर हुआ, उन फैसलों का क्या हशर हुआ, वो आपने देख लिया। साइफर केस में बरियत हो चुकी, इद्दत केस में बरियत हो चुकी, तोशा खाना 1 केस में प्रोसिक्यूशन, ये तो ट्रायल ही ठीक नहीं हुआ। तो ये हालत होती है कि जो रात को 1-1 बजे तक आप ट्रायल करते हैं। तो इसलिए मतलब जुडिशरी जो है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रात को 4 बजे भी अदालत लगाएं। आप 8:30, 3:30 रोजाना लगाएं, फैसला कर दें। आगे बढ़ते हैं। हमाद अजहर जो है वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, और उनकी जानिब से ये मामला आया है कि वो सरेंडर करने के हवाले से सोच रहे हैं। पहला फ़ायदा है, जो फ़ायदा मैं आपको पहला बता देता हूँ। फ़ायदा ये होगा, जो हमाद अजहर है इस मौके पर अगर वो सरेंडर करते हैं, वो काफ़ी दर्जनों मुकदमात में इस वक्त इश्तिहारी हैं। तो हमाद अजहर जो है वो 26 माह हो गए हैं इस वक्त 9 मई के मुलजमान जो गिरफ्तार हैं अडियाला कोटला लखपत जेल में या अडियाला जेल में। तो 26 माह हो गए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार हुए। तो अगर हमाद अजहर 9 मई 2023 के बाद फौरी गिरफ्तार होते तो आज उनको भी 26 माह हो चुके होते। लेकिन 26 माह रुपोश रहे। अब ये 26 माह आप इसमें से एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि ट्रायल्स बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनकी तरफ से भी चलान पेश होगा, ट्रायल ये अपने वकील को कहेंगे कि यार हमने ट्रायल चलवाना है, जज साहब को कहें ट्रायल चलाएं, तो ट्रायल चलेगा। सजा अगर होती है तो सजा 6-8 महीने में सस्पेंड हो जाएगी।
तो ये 6-8 महीने इनको लेना पड़ेगा। मतलब वो जो 26 माह है वो निकल जाएंगे, 6-8 महीने उनको जेल में रहना पड़ेगा। दूसरे आपने कैलकुलेशन समझ ली ना। तो अगर ओवरऑल अगर बात की जाए कि आज के केसेस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 6-8 महीने बाद होनी है, तो 26 और 6-8 महीने 36 माह हो गई, मतलब 3 साल जेल हो गई। तो 3 साल में से आप 26 महीने निकाल दें तो 10 माह बनते हैं। तो इस लिहाज से जो उनको रिलीफ है वो 26 माह के, अगर रुपोश थे वो फैमिली के साथ शायद नहीं होंगे और राब्ता पता नहीं था या नहीं था, फिर वालिद जो है वो उनकी बड़ी कद्र कीमत होती है और उनके साथ आखिरी लम्हात उन्होंने गुजारे नहीं गुजारे ये नहीं आइडिया, लेकिन ये सिचुएशन है। वो उसको सरेंडर करना है तो उनको प्रोटेक्टिव बेल अगर लेते हैं, उसके बाद जमानतें लेते हैं मुख्तलिफ अदालतों से, वो जमानतें कन्फर्म होती हैं या नहीं, जो नहीं होंगी उनको जेल जाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। और वो जेल जाएंगे, फिर ट्रायल और फिर अगले मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि उनके केस में क्या होता है। लेकिन ये है कि पहली दफ़ा 9 मई के केसेस में जो बंदा इश्तिहारी है, उनके जो वालिद साहब बड़ी शख्सियत थी, बड़े कद काट वाले थे, तो उनको उनके बेटे को उनकी जो ताज़ीती जितने भी मामलात हैं उनमें पिछले 6-7 दिन से रिलैक्स रखा गया है। उन पर कोई रेड नहीं हुआ गिरफ्तारी के लिए। तो 9 मई के बाद 26 माह में ये पहला वाकया मैं देख रहा हूँ कि जिसके ऊपर इतना रिलैक्स रखा गया है बगैर उनकी जमानत के, उनके इश्तिहारी और बोझ होने के मामले में। तो 6-7 दिन हो गए हैं। तो 9 मई में पहला वाकया है कि जहाँ पे रिलैक्स रखा गया है, उनको जो तंग नहीं किया गया। वगरना आपने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में से या सिविलियंस की जो जेलें हैं वहाँ से जो मुल्ज़मान थे उनको लाया जाता था, तो उनके किसी फैमिली मेम्बर या कोई फौत हो गया तो उनका सिर्फ चेहरा दिखाना, जनाजा पढ़ाना और उनको वापस जेल में डाल देना, ये मामूल चलता आ रहा था। लेकिन इस मामले में हमाद अजहर जो है थोड़े से लकी साबित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी तोशा खाना 2 केस है। इमरान खान साहब से आज उनके खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस है। शाहरुख खान चमन साहब जेल में समाअत करेंगे और इस केस में आज इमरान खान की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात का भी इम्कान है। अब देखना है मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। फैमिली की मुलाकात का भी इम्कान है, देखना है फैमिली की मुलाकात हो सकेगी नहीं हो सकेगी। हाँ, अगर ये मुलाकातें हो जाती हैं तो बहुत खबरें आएंगी, बहुत क्लैरिटी होगी, बहुत सारे इश्यूज पे क्लैरिटी होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से लोग मिल नहीं रहे। सलमान अकरम राजा नहीं मिल रहे, बैरिस्टर जो है वो गौहर नहीं मिल पा रहे, बैरिस्टर अली जफर नहीं मिल पा रहे, फैमिली अलीमा खान जो है नहीं मिल पा रही। अगर तो इनके वकला अंदर गए, अंदर जाके शोर मचाया, इमरान खान ने शोर मचाया, शाहरुख खर्जमंद ने ऑर्डर किया और उनकी फैमिली को, उनकी वकला को अंदर बुला लिया गया, तो ये एक डेवलपमेंट होगी और इसमें हम देखेंगे कि वहाँ अंदर क्या बात हुई, क्या जो इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी हैं, क्या उनके रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। हमें तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।